बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में क्रिप्टो टैक्स और बिटकॉइन ईटीएफ पर सरकार के ताज़ा रुख की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ बातें साफ की हैं, तो ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो सामने आ रही है, क्रिप्टो मुनाफे पर जो 30% टैक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और साथ ही वो जो 10,000 रुपए से ऊपर के क्रिप्टो ट्रेड पर 1% टीडीएस कटता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। जी बिल्कुल। और ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद सरकार थोड़ी नरमी दिखाएगी, लेकिन जो खबरें हैं उनके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री मानती है कि टैक्स तो ठीक है, पर क्रिप्टो एसेट्स अभी भी मतलब काफी हद तक अनरेगुलेटेड हैं। अच्छा। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि पिछले 5 सालों में इस सेक्टर पर कोई खास भरोसेमंद डेटा जमा नहीं हुआ है। तो शायद सरकार इसीलिए थोड़ी हिचकिचा रही है, मतलब पूरी तरह समझे बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती। ये बात तो है। और दूसरी बड़ी खबर, ईटीएफ वाली। बिटकॉइन ईटीएफ या किसी और क्रिप्टो ईटीएफ को मंजूरी देने का भी कोई प्लान नहीं है सरकार का? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल तो सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। और ये ईटीएफ वाली बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईटीएफ से क्या होता है कि जो आम स्टॉक मार्केट निवेशक हैं, उनके लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है, एक रेगुलेटेड तरीके से। हाँ, सही कहा। तो वो रास्ता तो समझिए अभी बंद ही है। और ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है क्योंकि कुछ समय पहले याद है, सत्ताधारी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बिटकॉइन रिजर्व्स की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। उसे लगा था कि शायद कुछ पॉजिटिव माहौल बन रहा है। यफ अभी थोड़ा दूर है। तो ये एक तरह का कंफ्यूजन सा लगता है ना? हाँ कहीं से पॉजिटिव सिग्नल, कहीं से मिनिस्ट्री का ये रोक। हाँ, देखिए ऐसा हो सकता है कि सरकार की जो मुख्य चिंता है वो शायद निवेशक सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों को लेकर है। और शायद प्रवक्ता का बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो या पार्टी की सोच, पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो तो अभी भी काफी सावधानी वाला है। वो इसे अभी भी शायद एक सट्टा, एक स्पेक्युलेटिव एसेट की तरह ज्यादा देख रहे हैं। हम्म। अच्छा, तो इस अनिश्चितता और इन सख्त नियमों का नतीजा क्या हो रहा है? मतलब ग्राउंड पे क्या असर दिख रहा है? असल तो दिख रहा है, और एक बड़ा असर जो साफ है वो ये कि कई क्रिप्टो कंपनियां भारत से बाहर जा रही हैं। अच्छा। जी, एक रिपोर्ट में क्रिबैको के सीईओ हैं सिद्धार्थ सोगानी, उनका जिक्र है। वो कह रहे थे कि भाई हम रेगुलेशन के लिए लड़ते लड़ते थक गए और अब अपना बिजनेस विदेश ले जा रहे हैं। हम्म। और वो अकेले नहीं है, कई और स्टार्टअप्स भी यही सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्हें भविष्य साफ नहीं दिख रहा। और सिर्फ कंपनियां ही क्यों, निवेशों के लिए भी तो जोखिम है इसमें। वो वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स वाले हैक्स का भी जिक्र था ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सीरियस बात है। 2023 में वजीर एक्स पर करीब $230 मिलियन का साइबर अटैक हुआ था, और अभी हाल में कॉइन डीसीएक्स को भी लगभग 44 मिलियन का नुकसान हुआ। बाप रे। तो बात यह है कि जब रेगुलेशन क्लियर नहीं होते तो निवेशकों के पैसे की सुरक्षा कैसे होगी, हैकिंग के बाद रिकवरी कैसे होगी, ये सब सवाल उठते हैं। शायद क्लियर नियम होते तो एक्सचेंजों पर बेहतर सुरक्षा के लिए दबाव बनता। तो अगर पूरी पिक्चर देखें तो भारत क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर अभी भी थोड़ा रुको और देखो वाले मोड में ही है। सही कहा। संक्षिप्त में यही बात निकल कर आ रही है। टैक्स सख्त रहेंगे, ईटीएफ अभी नहीं आएगा, और क्योंकि नियम साफ नहीं है तो कंपनियां बाहर जा रही हैं और निवेशकों के लिए भी रिस्क बना हुआ है। जहां अमेरिका, यूरोप जैसे देश तेजी से नियम बना रहे हैं, वहीं भारत की ये धीमी चाल कहीं उसे इस ग्लोबल इंडस्ट्री में पीछे ना छोड़ दे, ये चिंता भी है। तो ये स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि भारत सरकार का ये जो कदम है, ये जो सख्त रवैया है, इसका देश के क्रिप्टो भविष्य पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? क्या लगता है, क्या ये सख्ती निवेशकों के लिए अच्छी है या इससे इनोवेशन, नए आइडियाज वो रुक जाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।